सकीरत की धूजा रे सुरग में भैया जानी। सुंदर राजा महाराज शरियात के राज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सबको बड़ा इसलिए बड़ा सम्मान देते हैं, सबके सुख दुख में साथ देकर के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हर प्रजा के लोगों को पुत्र के समान वात्सल देते, प्रेम देते हैं। एक दिन महाराज शरियात ने मन में विचार किया जंगल में जाएंगे, संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए 10,000 जवानों को महाराज शरियात ने तैयार किया। 10,000 जवान तैयार हो गए। महाराज शरियात ने रथ सजवाया। राजा शरियात जाने के लिए तैयार हुए, जंगल की ओर निकल पड़े। तो 12 साल की कन्या जिसका नाम था सुकन्या, बुद्धा लाल भैया, वो कन्या बहुत ही सुंदर थी, राजा को प्राणों से प्यारी, इतनी प्यारी थी कि राजा कहीं जाते थे कन्या को साथ में लेके जाया करते थे। सुकन्या बोली, पिताजी कहाँ जा रहे? बेटी जंगल में संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सच्चे साधु सच्चे महात्मा तपस्वी भगवान की भक्ति एकांत अवस्था में करते हैं, या तो गुफाओं में या जंगलों में या पहाड़ों में। उनके चरणों की रज मस्तक पर जाएगी तो किस्मत बदल जाएगी, मन भी बहल जाएगा। सुकन्या बोली, नहीं पिताश्री, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपके बगैर अकेली नहीं रह पाऊंगी। जब लड़की ने हट किया तो राजा बोले, कोई बात नहीं, चलने के लिए तैयार है सुकन्या तू? हाँ पिताश्री। तो सुकन्या तैयार हो गई और सुकन्या की 4 सहेलियां, हम उम्र सहेलियां तैयार हो गई। वो 12 साल की कन्या उसके साथ में 10 और 12 साल की 3 कन्या, 4 और हो गई तैयार। ऐसे 4-5 कन्याओं की टोली हो गई। चल देते हैं महाराज शरियात, चलते जा रहे हैं जंगल की ओर। चलते 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 एक सुंदर जंगल को देखा जिसमें खगवृंद मधुर मधुर गीत गा रहे हैं, जंगली जानवर घूम रहे हैं, पपिया आवाज दे रहा है, कोयल की कूकू मानो हृदय को छू जाए।
बगीचा नजर आया। राजा की फौज के जवानों को प्यास ने सताया। राजा कहने लगे, जवानों बहुत सुंदर बगीचा सामने नजर आ रहा है, हो सकता है ये किसी संत की भूमि हो, यहाँ पर कुआं तालाब होगा तो सुंदर निर्मल नीर पी करके आत्मा की प्यास बुझाऊंगा। फौज के जवान घूम देते उसी बगीचे की ओर निकल पड़े। जैसे ही बगीचे में पहुंचे तो वो बगिया किसी और की नहीं, महातपस्वी जिन्हें 10,000 वर्ष हो गई थी तपस्या करते करते, चमन ऋषि की बगीची थी। चमन ऋषि का बाग था। बुद्धलाल भैया फौज के जवानों ने एक सुंदर कुआं है, शीतल जल निकाल करके सबने पानी पिया। राजा कहने लगे, दोपहर का वक्त है, थोड़ा विश्राम कर लो, उसके बाद शाम को घर के लिए चलेंगे, प्रस्थान करेंगे। फौज के जवान सो गए। ठंडे हवा के झोंके लगे। मंद मंद पुरवाई के झकोरा में राजा को भी नींद आ गई। फौज के जवान भी बिस्तर लगा के सो गए। मगर वो 12 साल की कन्या सुकन्या के पास में जो और 4 लड़कियां लेटी थी, उनको नींद नहीं आई। सुकन्या की आंख नहीं लगी। सुकन्या उठ के बैठ गई, बोली, सहेलियों, हाँ दीदी, पिताजी सो गए, हाँ सो गए, फौज के जवान भी सो गए, नींद नहीं आ रही है, चलो हम तुम बगीची को घूम करके दिखाएं, कितनी सुंदर बगीची है। सुकन्या सहेलियों को लेकर के चली। उसी टीला के पास पहुंची जहां महाराज चमन ऋषि को 10,000 वर्ष हो गए तपस्या करते करते। बारे महात्मा, टीला के पास पहुंचे